आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फिक्स है। हाँ जी, वो तो जो नहीं बंदा चाहिए। जिस वक्त पैदा होगा, जो डेट में पैदा है, उसको चेंज नहीं कर सकते, हम्म। वो अपनी डेस्टिनी कैसा है। तो मेन चीज़ आपकी बर्थ चार्ट होता है, ठीक है। हम्म। और इसलिए मैं सबको मशवरा भी देता हूँ कि जब बच्चा पैदा हो तो उस हम्म। पर अपनी ज़ाती राय अम्पोज ना करें, ठीक है। बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा उसके साथ अगर फेवर करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसका सही दुरुस्त नाम तजवीज़ करके हम्म। रखें, ताकि उसकी ज़िंदगी, उसका मुस्तकबिल संवर सके। समझ गया। अब इसके साथ मरकरी भी आएगा, क्योंकि जेमिनी में शिफ्ट होगा, वीनस हम्म। जेमिनी में आएगा। तो उसके साथ उसका रूलिंग प्लैनेट वहाँ पे मरकरी भी होगा, यानी उस बुर्ज का रूलिंग हम्म। प्लैनेट मरकरी भी होगा, तो दोनों का कंजक्शन बनेगा। ठीक तो होगा। मरकरी किस चीज़ का ताल्लुक है? आपका कम्युनिकेशन का, बोलने चालने का, आपकी जितनी भी तलीमी सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें, बोलने की, कम्युनिकेशन की सलाहियतें मरकरी से है। तो दोनों का जब मिलाप हो जाएगा, तो यहाँ पे इस योग की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े आर्टिस्टिक नेचर के होंगे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर रूहानी अमलियात की बात की जाए तो उस पर भी इनको काफ़ी दस्तरस हासिल है, और ये बहुत ज़बरदस्त इस्लामी स्कॉलर भी हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक खैरियत ठाक से है हैं? जी, अल्लाह का एहसान। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च निकाली है, जो कि 12 जून को हुँ, एक महालक्ष्मी योग, जो कि ज़ोरा अतारत के लगने जा रहा है, तो उसमें ऐसे कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनको हुँ, बहुत बेनिफिट होगा, और साथ कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट जो अल्फाज हैं हुँ, उनके बारे में भी बताइएगा। हुँ। देखिए, जब मैं योग की बात करते हैं ना, जी। तो योग में 2 सितारों का मिलाप होता है, ठीक है? बिल्कुल। और यहाँ पे शम्स भी आ जाएगा, तो शम्स भी रोशन कर देगा। तो ये बड़ा बेनिफिक योग है। और ज़ोरा जो है, आपका मालो-दौलत का सितारा है, जी हाँ, मोहब्बत की देवी भी कहते हैं बिल्कुल इसको, ऐसा ठीक कहते है। हैं। जितनी भी ज़िंदगी में आपकी लग्ज़रीज़ चीज़ें होती हैं, ज़ोरा से देखी जाती हैं। आपका अच्छा। खूबसूरत घर, खूबसूरत गाड़ी, अच्छा हम्म। खूबसूरत शरीके-हाथ, और ज़िंदगी में जितनी भी आपकी फ़ेम और शोहरत हम्म। मिलती है, वो ज़ोरा उसमें मिलेगी। ज़ोरा ही उसका ज़ोरा मेन कारक है ये, मेन का। ठीक है ना? आप देखें, इमरान खान का ज़ैचा देखें, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मलाइवा योग बना हुआ, वीनस की वजह से बना है, ठीक अच्छा है? अच्छा। एक तस्वीर उनकी आ जाए पूरी जगह पे, दुनिया में वायरल हो जाती है। दुनिया बिल्कुल। उनके पीछे दीवानी हो जाती है इस तरह से। हम्म। तो ये ज़ोहरा का कमाल है, शहर ज़ोहरा का अच्छा, कमाल है, ठीक है? मतलब ये सब शख्सियात पे होता है या चंद, मतलब जो असल में ये सेलिब्रिटीज में जब ज़ोहरा बन का जाते एक हैं? ख़ास योग होता है, हम्म। मलाइवा योग कहते हैं। हम्म। उसको महापुरुष योग कहते हैं, 5 योगों में से आता है। तो ठीक है। इमरान खान साहब के ज़ैचे में वो बना हुआ योग, ठीक है? हम्म। उसकी वजह से उनके अंदर मैग्नेटिक कशिश है, हर हम्म। शख्स उनकी तरफ अपील करता है, हम्म। ठीक है? अब इसके साथ मरकरी भी आएगा, क्योंकि जेमिनी में शिफ्ट होगा, वीनस हम्म। जेमिनी में आएगा। तो उसके साथ उसका रूलिंग प्लैनेट वहाँ पे मरकरी भी होगा, यानी उस बुर्ज का रूलिंग हम्म। प्लैनेट मरकरी भी होगा, तो दोनों का कंजक्शन बनेगा। ठीक तो होगा। मरकरी किस चीज़ का ताल्लुक है? आपका कम्युनिकेशन का, बोलने चालने का, आपकी जितनी भी तलीमी सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें, बोलने की, कम्युनिकेशन की सलाहियतें मरकरी से है। तो दोनों का जब मिलाप हो जाएगा, तो यहाँ पे इस योग की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े आर्टिस्टिक नेचर के होंगे। अच्छा, मतलब यानी इस हाँ, पीरियड में। हाँ, फ़नून लतीफ़ा से हम्म। बराह रास्त तल्लुक हो सकता है। हम्म। अगर उनके अच्छे घरों में ये बैठे हुए कंजक्शन बनेगा, अच्छा स्टैंडर्ड लेके बैठेंगे, तो वो हम्म। ऐसे लोग होंगे जो कि मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लुक रखते होंगे। जी जी। उनकी जो गुफ्तगू बड़ी है, जो खूबसूरत हम्म। होगी, खूबसूरत अंदाज़ होगा। आपने देखा जब बड़े-बड़े एंकर्स होते हैं, ठीक है? हम्म। जब वो अल्फ़ाज़ अदा करते हैं, तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, बतवजह ठीक है? बात करने का बात उनका करने का अंदाज अंदाज़, अच्छा होता हाँ, है। ये सारी चीज़ें। तो ये हम्म। ऐसे योग उसमें रिप्रेज़ेंट करते हैं। हम्म। जो डायलॉग डिलीवरी, हाँ जी, बिल्कुल। ये एक तो कुछ लोग अपनी खूबसूरती से हाँ, लोगों एक्टिंग को करते एडमायर हैं, करते हैं। एडमायर करते हैं। कुछ लोग अपने अल्फाज की अदायगी और अदायगी प्लस को खूबसूरती दोनों चीज़ में शामिल दोनों होती से, है। मतलब उनसे, उनके मुंह से कई बातें हाँ, अच्छी लगती वो हैं। खूबसूरत भी होते हैं और हम्म। उनकी कम्युनिकेशन लेवल भी बड़ा हाई लेवल का होता है। तो हम्म। ऐसे लोग वहाँ पे जब बनते हैं, तो अच्छा, वो ऐसे लोग उस वक़्त पैदा होते हैं। मतलब इन बच्चों की आगे अगर ट्रेनिंग या उनको एजुकेशन इस तरह की मिले तो फ़नून हाँ लतीफ़ा जी, में फ़नून ये बिल्कुल काफ़ी तरक्की कर मतलब सकते अच्छी, हैं। मतलब। आर्ट के पोएट्री कर हम्म। सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं और उसमें हम्म। अपना मकाम भी पैदा कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है? ऐसे। तो बड़े अच्छी ये चीज़ है। अब इसमें जो ख़ास वक़्त आया है इसका 12 जून को, और 12 जून में जब ये आगे बनना शुरू हो जाएगा योग, तो जैसे-जैसे योग में इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि अक्सर लोगों के जो है रुझानात में तब्दीली आएगी। और हम्म। जो ख़ास बुरूज इसमें मुतासिर होंगे, हम्म। सबसे पहले उसमें है जो है बुर्ज हमल वाले, ठीक है? अच्छा, एरीज। ये रीज़न है। अलिफ लाम ऐन की जो अल्फ़ाबेटिकल उनको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, हम्म। ठीक है? तो ये बुर्जे हमल के ये तीसरे घर में योग बनेगा, ठीक है? जी। तीसरे घर का तल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ होता है, वहाँ पे नया सफ़र हो सकता है, आपको कोई लव मैरिज का भी कोई हो सकता है। ये हो सकता है कि बाद लोगों में ये देखा गया है, ख़ानदानों में, कि कज़न मैरिज होती है, ठीक है? हम्म। कज़न मैरिज में आप किसी कज़न को पसंद कर सकते हैं, आपस में ठीक। अट्रैक्शन पैदा हो सकता है।
तो इस तरह का योग है, उसमें बड़े बैठ के उनका रिश्ता भी तय कर सकते हैं। प्लस उसके साथ जायदाद की तकसीम के मामला तय हो सकते हैं, बहन भाइयों और कजन मैरिज के मामला तय हो सकते हैं। घर या दफ्तर में नया मुलाजिम रखना जो काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है आपकी किस्मत के लिए। मतलब तारो जैसे आपने फरमाया जोरा या मोहब्बत की देवी जी 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 का भी एलिमेंट्स है, तो उसमें ये कि अच्छे रिश्ते और हाँ खूबसूरत जी, रिश्तों में मतलब जिनकी आपको ब्लॉकेज लगी हुई थी ना मिल वो जाते खुल हैं। जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। उनके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकेगा और दूसरी कि एक दूसरे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। अच्छा, मैं शाहिन साहब एक सवाल अक्सर हमारे नाज़रीन पूछते हैं, जैसे एरीज़ है, आपने उसके अल्फ़ाबेट बताए हैं, अलिफ लाम ये एन। अगर बाज़ लोग हैं देखें ना, पेरेंट्स को तो नहीं पता होता था पहले दौर में इस तरह, मतलब कोई मतलब इस तरह नहीं रुजू करता है। अब आजकल तो लोग कंपैटिबिलिटी और बच्चे की पैदाइश के ऊपर भी जायचा बनवा लेते हैं, लेकिन पहले ये होता था कि माँ बाप ने कहा जो दादाजी ने नाम सोचा जी या नानी ने सोचा जी हमने बच्चे का ये नाम रख देना। अगर वो एरीज है तो उसका नाम अगर इन अलिफ लाम एन ये के अलावा भी हो तो उनको क्या बेनिफिट होगा इन चीज़ों का? देखिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक नाम की एनर्जी होती है, एक आपके डेट ऑफ बर्थ के चार्ट की होती है। बिल्कुल ऐसे। नाम की एनर्जी एनर्जी में तो कुछ तब्दीली ला जा सकती है स्पेलिंग को चेंज करके, लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फिक्स है। हाँ जी, वो जो तो नहीं बंदा चाहिए। जिस वक्त पैदा होगा, जो डेट में पैदा है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी डेस्टिनी कैसा है। तो मेन चीज़ आपकी बर्थ चार्ट होता है, ठीक है। और इसलिए मैं सबको मशवरा भी देता हूँ कि जब बच्चा पैदा हो तो उस पर अपनी ज़ाती राय अपोज ना करें, ठीक है। आपका सबसे बड़ा उसके साथ अगर फेवर करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसका सही दुरुस्त नाम तजवीज़ करके रखें ताकि उसकी ज़िंदगी उसका मुस्तकबिल संवर सके। समझ गया। ये ना हो कि जी मेरे दोस्त का था नाम तो मेरा भी चाहता हूँ कि वो तो चला गया दुनिया से, तो मेरा चाहता हूँ कि उससे मोहब्बत थी तो वो ही नाम उसमें। अब आज लोग फिल्मी नाम रख हाँ लेते जी, हैं, उधर थोड़ा सी रिजेम्बलेंस मिल रही हो फिल्मी तो नाम हो गया, वो रख किसी लेते हैं। जो आपको ज़हन में पसंद शख्सियत करते हैं उसकी नाम, उस बच्चे का क्या कसूर है मुझे बताएं। वो तो एक नई जिंदगी लेके आया, आपका फर्ज है कि जो उसका हक बनता है वो अदा करें, उसका जायचा किसी भी अच्छे स्कॉलर से बनवाएं, उसके नाम के हरूफ तजवीज़ करें, उसका न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस करें, उसका डेट ऑफ बर्थ से चेक करें कि उसके लिए क्या बेस्ट है। सबसे बेस्ट तोहफा यही होता है कि बच्चे का अच्छा नाम तजवीज़ किया जाए, जो नाम उसके साथ डॉक्यूमेंट में चला उसकी ज़िंदगी की वजह से बनना। गलत नाम रखा जाएगा तो उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि अकीदत के तौर पर वाले साहब ने अपने अब्बू का नाम भी उनका बच्चे का नाम रख देते हैं। वो देखे ना, वो उसमें पेंडिंग कर्मा इफेक्ट आ जाता है। अच्छा। यानी जो बालक के साथ क्राइसिस जो उतार चढ़ाव है वो उसमें भी आएंगे सिस्टम। बिल्कुल। तो ये बहुत सोच समझ के रखना चाहिए नाम को। और अब देखिए हम मुसलमान हैं, हम में से अक्सर नाम लोग मोहम्मद रखते हैं, ठीक है, फातिमा का नाम रखते हैं, अहले बैत पे रखते हैं। तो पहले सोचें कि हम उसके अहल भी हैं कि नहीं है, हम इस काबिल हैं ठीक है। क्या? आप मोहम्मद का नाम रख के सारी जो माशरे की गलत काम करें और बाद में कभी मोहम्मद का नाम रखा था सिस्टर, तो ये तो नाजायज बात है, बहुत ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आप बच्चे की तरबियत उस तरह करें ताकि वो उस नाम के अहल भी हो सके बिल्कुल। तो ये चीज़ें इसमें देखनी है। अब अल्फ़ाबेटिकल की हम बात कर रहे थे अलिफ लाम मैन के लिहाज से, तो ये जो बेनिफिट पहुंचेगा बुरे अमल वालों को और मुस्तक़िल फैमिली कारोबार लेन देन से मामला तैयार हो गए, तो ये आपका गोल्डन टाइम है, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, फैमिली इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहन भाई में जो खिलाफत दूर हो सकती हैं, आपस में जो कशीदगी है गरज है वो भी खत्म हो सकती है, ठीक है। उससे रेमेडीज भी करें, अपनी एनर्जी को हासिल करें। देखें जब जायचे में योग बनते हैं ना, तो जो लोग कहते हैं जी देखा जाएगा, वो फिर देखते ही रह जाते हैं, बहुत देखते रह ठीक है। जाते हैं, वक्त अब गुजर वक्त को अब आपको टाइम बताया जा रहा है, आपको बहन भाई में नहीं तो ये खिलाफत हो कितना अच्छा रहेगा पीरियड ये 12 ये जून से 7 जुलाई तक। अच्छा, अब जैसे अब देखें ना, आपने खान साहब की बात ही की है, वो तो इस वक्त ज़ेर ताब है, तो क्या 12 जून के बाद उनके कुछ बेहतरी आने का चांसेस हैं, केसेस वगैरह उनका प्रेडिक्शन भी की थी कि मई जून के महीने में उनको रिलीफ मिलेगा। आप देखें पीटीए के केस खत्म हुए और रातों रात ही खत्म हो गए, ठीक है। जब सहरा मुश्तिल तलू हुआ 3 तारीख को, तब से वो केस रिजॉल्व हो गए। तो हमारे मुल्क का आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा है कि कितना बड़ा नमा फिक्री है कि इतने पेचीदा केस 1 सेकंड में खत्म भी हो जाता है और एक दूसरे सेकंड में दोबारा लागू भी हो जाता है। सियासी केस तो ऐसे ही होते सियासी हैं, जंग जो है ये तो इनका चलता रहता है। लेकिन ये देखें हम अब हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, अब तो लोगों ने, मैं देखा आवाम में थोड़ा सा अब रिलीफ आया सांस लिए, रोटी की प्राइस कम हुई है, आटे की प्राइस कम हुई है। मतलब मैं आटा मतलब पिसा हुआ लेने जाता हूँ ग्वाल, तो वहाँ पर 180 रुपये तक रेट गया हुआ था, तो अब बड़ी खुशी हुई देख कर के 150 पे आया हुआ। तो मतलब गरीब आदमी को मिल रहा है। फिर सब्जियों में फिर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी है, और फिर ये ब्रेड है, जैसे कोई बीमार आदमी है घर में, उनके प्राइसेस भी कम किए गए और बाकायदा दुकानों पे अवेजा कर रहे हैं।
तो मतलब ये कि नहीं, जो पॉजिटिव चीज़ें जी हैं ना उसको एप्रिशिएट करना जी चाहिए बिल्कुल। और हम खुश हैं। देखिए जो लाहौर कितना खूबसूरत हो हाँ, गया, जी, जी, आप जैन बिल्कुल, मंदिर देखें, बिल्कुल वहाँ ऐसा। इतना ज़बरदस्त देखिए, हमारा फ्लावर्स किसी अरेंजमेंट है। किसी हुकूमत के साथ कोई टकराव नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, हम तो वो चाहते हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए करेगा, हम बेहतरीन, उसको सलाम करेंगे, सैल्यूट भी बिल्कुल, करेंगे हाँ अच्छे जी। से, ठीक है? तो सिर्फ यही है कि सिर्फ फ़ोटो सेशन तक काम ना हो, बल्कि उसकी अमली हकीकत भी सामने आए, हाँ जी, नज़र आना चाहिए। नज़र आना चाहिए जी, ताकि बिल्कुल, अवाम को जो दिल से दवाएँ दें आप। बिल्कुल। मतलब सारे शहर हमारे हैं, सारा हाँ जी, वो सारे पूरा हैं, मुल्क ठीक है? हमारा है, सबके ठीक है? साथ मतलब ये सबके कि साथ तवाज़ुन हो, ठीक है? तवाज़ुन हो। तो ये सब मामला इंशाल्लाह बेहतर हो सकेंगे। ये सबसे ज़्यादा क्या, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जी, बेहतर जी, हो तो आम सुख जी। का हाँ जी, सांस जी, हाँ लेते जी। हैं सबसे। अच्छा जी, इसके बाद कौन उसके सा बाद सा? दूसरा बोझ है टॉरस, ठीक है? अच्छा जी। इनके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं बे और वाव, ठीक है? तो हुँ, इनके दूसरे घर में ये एक योग बनेगा, तो सेकंड हुँ। हाउस में जब योग बनता है, तो खाना-माल जब एक्टिव होता है, तो आपके मौलो-दौलत में तरक्की मिलती है, आपको अच्छा। घर में आराइश-ओ-तरीन ज़ीन होती है, हुँ, आप घर में पेंटिंग करवा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, घर की खूबसूरती का काम करवा मतलब सकते हैं। पुरतइश माहौल बन हाँ जी, सकता है जी, जी, इसमें, ठीक है। यानी गार्डनिंग हो आप सकती है। गाड़ी खरीद सकते हैं, हुँ, कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी घर में आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर हो सके। बिल्कुल ठीक है। सेकंड हाउस का तलब आपको लाइफ़स्टाइल से भी होता हुँ, है। हुँ। अच्छा खाना, अच्छे पकवान पकना, ठीक है? लोगों को गैदरिंग करना, फंक्शन अरेंज करना, हाँ ठीक जी, है? और गेट टुगेदर गेट हो टुगेदर उसमें होना अच्छे से, ठीक है? ज़ाहिर। तो एक हैप्पी एनवायरनमेंट पैदा हुँ, होगा उसकी वजह से भी, उससे ठीक है? घर में ही बरकत होती है, घर में ज़ाहिर है बरकत जाती होगी। दफ़ा मेहमान जो है अपने साथ बुलाए लेके जाते हैं, तो बड़ी बात है। जो ये है कि हुँ, मेहमान खुद भी एक रहमत का हिस्सा होता फरिश्ता है ही कोई, होते हैं, ठीक हाँ है? जी, तो आप उसकी जब खिदमत करते खिदमत हो तो करनी। एक ब्लेसिंग मिलती है जी, आपको। तो घर में अराइज़-तरीन अच्छा इसमें टॉरस वाले घर का नया दरवाज़ा भी लगा सकते अच्छा, हैं। घर को पेंट करवा सकते हैं, घर के दरवाजे को भी पेंट करके दरवाजे का ज़िक्र भी इसमें आ रहा है, सेकंड हाउस का दरवाज़ा जो हुँ, घर हुँ, का दरवाज़ा सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है? ठीक है, ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? इज़ाफ़ा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनकी जो टॉरस वालों की ईएनटी जो आपके होते हैं ना सूंघने की, चखने की जी, स्मेल बिल्कुल। वो बेहतर हो हुँ, सकेगी, ठीक है? अच्छा मतलब उनके अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ जी, उस थायराइड्स या थायराइड कोई को ऐसा मसला नोज़, था नोज़ का, एयर कोई कोई ऐसा कोई सा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकेगी, ठीक है? हुँ, हुँ, और जो उनकी स्मेलिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सकेगी, अच्छा। ये भी बेनिफिट है। कानूनी मामलात में बेहतरी आएगी, हुँ, कोई हुँ, शख्स गायब था, उसका पता चल सकेगा इससे। हुँ, हुँ, बोलने में बेहतरी आएगी, लाइफ़स्टाइल में बेहतरी आएगी और इसके साथ आप ये देखेंगे कि जो लोग फैमिली में इख्तिलाफ़ात थे हुँ, या हुँ, मसाइल थे, उनको भी आज हल करने का मौका मिलेगा। अच्छा। तो ये सेकंड हाउस फैमिली का होता है, ठीक है? तो हुँ, उसको को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा करें, स्टार की एनर्जी मिले, उसमें अपनी ज़ाती हिना ख़त्म करें, गरज को ख़त्म करें, नेगेटिव हुँ, एनर्जी को ख़त्म करें बिल्कुल। और ऐसा जब गेट टुगेदर हो, अब ये देखा खानदानों में होता है कि जी, तो मैं ये होगा तो मैं नहीं हाँ, पहुँचूँगा, और ना का ही ठीक एक है? इश्यू ठीक है? बात कुछ भी ये नहीं होती, वही हो छोटी-सी वहाँ पे बात। उसने आना तो मैंने नहीं जाना। हुँ, भाई इस्लाम का रास्ता यही है कि सिला रहमी, ठीक सलाह है? हुँ, आप अपने लिए ना सोचें, आप हुँ, अल्लाह ताला की वैल्यूज़ को समझें कि अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया उसको फ़ॉलो करें। हुँ, हुँ, अपनी कदूरत दिल को साफ करके दिल साफ करके मिलें ताकि आपको आपके आपके आप पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा आपको जी, सबसे बिल्कुल। और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा सबसे जाता हुँ, किसी का नहीं नुकसान आपका ही होता है हुँ, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे तो आपको ही ऐसे ही बिल्कुल। उसके बाद अगला बूझ जमने इनका जो काफ काफ छोटी वाला जी, अल्फाबेटिकल होते हैं पहले घर में कंजक्शन बनेगा सेहत बेहतर होगी दिमागी जी, सलाहियतें बेहतर होंगी औलाद मोहब्बत नाम के लॉटरी के मौके मिलेंगे फर्स्ट फाइव अच्छा। नाइन एक्टिवेट होंगे तो ट्राइन एक्टिव होगी साथ में घर में शादी लव मैरिज का योग बनेगा नसीब आवरी होगी हुँ, लग्जरी शाह खरीद सकेंगे तो ये सारे मामला में इसमें बेहतरी हो इनको सकेगी भी हाँ जी बेहतरी है। अच्छा जब ये योग बन रहे हो ना जब जी, योग की एनर्जी मिल रही है तो आप स्विच वर्ड को भी यूज कर सकते हैं हुँ, उसमें जो मैंने लुई टेक्ले का वर्ड यूज़ बताया था, हुँ, पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, ठीक है? कॉर्नफ्ला एक कॉर्नफ्लेक्स या कॉर्नफ्लेक्स लुई टेक्ले इन इन एनर्जी को वो यूज़ करके मज़ीद एनहांस कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते ठीक हैं। हो गया, तो तो कुदरत की रहमत मिल रही है, उसमें अपने इनपुट भी शामिल करके उसको मज़ीद बढ़ा लें। जी, वज़ाइफ अदा के कर सकते हैं, सदके दे के नज़र और नियाज़ करके कर सकते हैं। तो हुँ। सारी एनर्जी आपको मज़ीद ब्लेसिंग आपको मिलेगी। मतलब तो इसमें साथ-साथ रेमेडी अगर करें तो रेमेडी हालात बहुत अच्छे हो सोने में सकते हैं, सुहागा हो जाएगा ना, ज़बरदस्त ठीक हो है ना? जाएगा। क्योंकि एक तो वैसे एनर्जी मिल रही हाँ, है, एनर्जी मिल रही है दूसरा ये है कि अगर आप अच्छे काम हाँ, करेंगे, ठीक है। सदकात वगैरह अब आपकी देखिए ना अपनी ये फ़ायदा है। टाइम बताने का मकसद है हुँ, कि बंदा पहले से तैयारी कर ले हुँ, ठीक है जिस जगह पे घर में योग बन रहा है उसकी अपनी टेंशन हो उसकी हुँ, उसका सदका खरा रेमेडी कर ले उसकी नकूश बनवा ले उसकी हलवा तिलिस्म बना हुँ। ले उसको स्टोन पहन ले तो कोई शक नहीं कि उस एनर्जी के साथ मजीद भी उसका जंप लग अच्छा ये सकता है जो मतलब लग रहा है दोनों का जो आपने योग बताया, इससे लोगों के रवैये में भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल क्योंकि ताल्लुक ताल्लुक की कम्युनिकेशन हुँ, हुँ, बोलचाल से हुँ, तो जब ये दोनों सितारे एक आप देखें कि कई लोगों की गुफ्तगू में शायरी जैसा अंदाज आ जाएगा हुँ, एक हसासियत आ जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, और एक रोमांटिक अंदाज़ आ जाएगा सिलसिले का। अच्छा। उनकी गुफ्तगू में भी ऐसे लहज़ा हो जाएगा हुँ, हुँ, कि वो अक्सर मसाइल तो आपके
अच्छे लहजे से ही हल हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा बोल अच्छा बोला जाए अच्छा तो बोल बोले तो ज़रा ऐसे कहते हैं कि बड़ा-बड़ा लड़ाई का मसला हल हो जाता है हल सीधे। है। आधा मसला तो आपको किसी को वहीं पे सॉल्व हो मुस्कुरा के जाता देख है। लेना भी बहुत मुस्कुरा होता है। के देख लें, ठीक है। हुँ, तो वो आपके बोलचाल में मामला में हुँ, आसानी पैदा हो जाती है, ठीक है। हुँ। उसके बाद जो असद वाले हैं इनको भी बेनिफिट पहुँचेगा। दोस्ती सोशल नेटवर्क में बेहतरी आएगी, तवक्कुआत में बेहतरी आएगी, नफ़ा हुँ, आमदनी में जो माली वसाइल मिल सकेंगे और सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी। हुँ। दौलत, खरीदो-फ़रोख्त में इज़ाफ़ा होगा। अच्छा कोई उनकी गुमी चीज़ वो भी मिल सकती है, गुमशुदा अच्छा, चीज़। ठीक है। बाद लोग वो चीज़ हाँ, बाँट के रख के भूल जाते भूल हैं गए जिस थे। चीज़ है या कोई कोई नुकसान हुआ, कोई ऐसी हुँ। की जगह मिल नहीं रही वो चीज़, वो सब एक मौका अच्छा है। वो टॉरस के आपने अल्फ़ाबेट भी बताने हैं और इसके भी, हाँ, जेमिनी। टॉरस के बे और वाव हैं, ठीक है। अच्छा बे और वाव वाले। जेमिनी के काफ काफ किताब वाला, काफ कैंची वाला, ठीक ठीक हो है। गया। असद का मीम है, ठीक है। हुँ। तो ये इसी तरह जो है ज़मीन जायदाद और बड़े वैल्यू से बेनिफिट हुँ, पहुँच हुँ। सकता है। आपको कोई लियो का चीज़ अभी आपने बताना था। लियो को बता रहा हूँ ये, जी, अब मैं अब लियो लियो को का बता रहा हूँ, बताओ। ठीक है। ठीक है। इन दोस्ती सोशल नेटवर्क में बेहतरी आएगी, तवक्कुआ से ज़्यादा आमदनी मिलेगी, हुँ, हुँ। दौलत में इज़ाफ़ा होगा, खरीदो-फ़रोख्त अच्छा। में इज़ाफ़ा होगा, गुमशुदा चीज़ें मिल सकती हुँ, हैं। हुँ। दफ्तरी शरका जो आपके मतहत साथ लोग वो उनसे सपोर्ट मिल सकती है। ठीक हो गया। ज़मीन जायदाद बड़े लेन-देन से फ़ायदा हो सकता है, हुँ। ठीक है। उसके बाद विरगो वालों को फ़ायदा होगा। विरगो वालों को फ़ायदा ये होगा कि सबसे ज़्यादा कहीं से निकाह का पैगाम आ सकता है, अच्छा। ठीक है। कोई हुँ, फीमेल है या हो सकता है अगर मुखालिफ जिन्स है, मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल का से पैगाम आ सकता है और हुँ। इससे वो जो निकाह किया जाएगा वो ज़्यादा कामयाब होगा, मतलब ठीक ये है। वक़्त अच्छा है। अच्छा है, हुँ, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर भी ऑन हो गया और ये हुँ, चीज़ें बेनिफिट होगी। तो निकाह, मकाम, शोहरत हुँ। और ऐसी ख़वातीन जिनको तलाक याफ़्ता डिवोर्स है उनकी बिल्कुल। भी शादी हो सकेगी। ये भी उनको विरगो वालों 5 को जून से बेनिफिट। अंगारक योग भी ख़त्म हो हाँ, चुका तो वो भी है। खत्म हो गए, उसको उस खत्म वजह हो से गया। जी, मतलब जी, उससे जी, जी। नहीं है। लंबे सफ़र हो सकते हैं, हवाई सफ़र हो सकते हैं, हुँ, बीमारी से शिफा मिलेगी, आला हुक्मरान से फ़ायदा होगा हुँ। और मकान की तब्दीली हो सकती है, जगह की तब्दीली हो सकती अच्छा। है। ये अच्छा सारे जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, हुँ। उनका कुछ मतलब हिस्सा बन सकता है जी, इस बिल्कुल बन पीरियड में? सकता है। देखिए ना, उसमें एक तो ये होता है कि जो लोग रेंट के लिए जो होते हैं, वो स्विच हुँ, वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है घर की कामयाबी के लिए कमल तैयार करते हैं, हुँ, हुँ। वो लोहे नूर कहते हैं उसको, जैसे, ठीक है अच्छा, ना? जो उसकी यूज़ करने से अब जो रेंट वाले जो लोग हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है कि वो अपना ज़ाती घर में जा सकें। जाओ। क्योंकि कुदरत के मुख्तलिफ तरीके सूरह हैं। नूर पढ़नी सूरह नूर पढ़नी उसे चाहिए, उसका पढ़ना उसका अमल चाहिए। करवाना चाहिए, उसके हुँ, कुछ तलिस्मात होते हैं, वो यूज़ करें, उससे मामलात में मज़ीद हुँ। बेहतरी होगी। अगर रूटीन में जैसे अपन सूरह शरीफ में है, सूरह नूर या कुरान पाक हुँ, में तो हुँ। उसका अगर तिलावत की हाँ जाए जी, तो वो बेनिफिशियल है। बेनिफिट देगी। ठीक होगा। उसके बाद बुर्ज दल्फ है 5वें घर में होगा, औलाद मोहब्बत नाम अक्लो फ़हम में इज़ाफ़ा एक्वेरियस होगा। वाले जो एक्यूरेसी जी, जैसे सीन सीन एस के वर्ड के अल्फ़ाबेट्स जी, पर जी। है। लॉटरी और जो है बेनिफिट होगा, प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। दामाद, भाभी और बहन भाइयों से रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हुँ, स्ट्रेंथ हुँ, मज़बूत होगी। स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट हो सकता है। तो ये हुँ। सारी जो बुरूज हैं इनको बेनिफिट हो सकता है, ज़िंदगी में ग्रोम कर सकते हैं, आगे ठीक होगा। बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें कि करें तो अल्लाह ताला उनके मामलों में बेहतरी उनका करेगा। मामला बेहतर हो जाएँगे और आपने पीरियड ज़रा बता दिया दोबारा हाँ, 12 जून से 12 से लेकर 7 जुलाई तक। 7 जुलाई 7 जुलाई तक तक इसका जो है ना, जी। और इसमें जो रेमेडी आपने बताई है अगर वो भी कर ली जाए, हाँ सदका वगैरह जी, दिए जी, जाएँ जी, और वैसे भी मतलब ये महीना बड़ा जी, जी, बरकत वाला कुर्बानी का महीना है, ऐसे तो इसमें ये कि वो गरीबों का ख्याल रखा जी, जाए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ये कि सारा कुछ फ्रिज में ना ऐसे। रख लें। सही है। चलिए नाज़रीन आपने देखी कितनी ज़बरदस्त सच थी और ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने तैयारी की हुई थी, तो आप लोग जो मतलब जिनका इन्होंने ब्रोच का बताया, वो ज़रूर इस बेनिफिट से फ़ायदा उठाएँ और इसके साथ-साथ अपनी रेमेडी भी कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।